हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान है उसके लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है। तो हाल ही में HDFC बैंक है, उसने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे है उसका पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा HDFC बैंक है, इसने लॉन्च किया है ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम को। HDFC की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में और वर्तमान में HDFC बैंक है, इसके CEO हैं शशिधरन जगदीशन। तो इसके CEO हैं शशिधरन जगदीशन। मुख्यालय है HDFC का मुंबई में और HDFC की स्थापना हुई थी 1994 में। अब ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की अगर बात करें तो अब HDFC ने लॉन्च किया है और अब डिजिटल पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑफलाइन तरीके से भी डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। इसी पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है HDFC ने ऑफलाइन पे प्रोजेक्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT के इंदौर के छात्र हैं उनको ग्लोबल वेस्ट अहम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो IIT इंदौर के छात्र हैं उनको दिया गया है ग्लोब वेस्ट एम पुरस्कार है। ये दिया गया है मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। उन्होंने IIT इंदौर के छात्र हैं उनको दिया है ग्लोबल वेस्ट एम का पुरस्कार। हाल ही में आयोजित हुई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, उसमें मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। उन्होंने दिया है ग्लोबल एम का पुरस्कार IIT इंदौर के छात्र हैं उनको। तो ये दिया है मिस्र के राष्ट्रपति ने। मिस्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कायरा। मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पौंड और वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और अब्दुल फतेह अल सीसी हैं मिस्र के राष्ट्रपति। इस बार भारत का जो गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि भी थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। तो भारत के इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि की बात करें तो वो भी हो जाएंगे अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, ये बने हैं बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। और बांग्लादेश में ये 22वें राष्ट्रपति बने हैं, ये चुने गए हैं निर्विरोध राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं निर्विरोध बांग्लादेश के। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। करेंसी है बांग्लादेश की टका और बांग्लादेश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। इसके साथ ही बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसका भी आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं, वो बने हैं तमीम इकबाल। वसीफ़ा नाजरीन हैं, वो K2 है, उसको फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। K2 जो पहाड़ी है उसको फतेह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला है, वो बनी है वसीफ़ा नाजरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 QR कोड है, इसको लॉन्च किया है। तो पेटीएम ने लॉन्च किया है G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 QR कोड। तो G20 है, इसकी अध्यक्षता करता है वर्तमान में भारत और इसी के लिए पेटीएम ने लॉन्च किया है G20 की अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए एक QR कोड को लॉन्च। तो ये पेटीएम ने लॉन्च किया है। पेटीएम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में हुई थी पेटीएम की स्थापना। इसका मुख्यालय है नोएडा में और वर्तमान में पेटीएम के CEO हैं वो हैं विजय शेखरन शर्मा। तो विजय शेखरन शर्मा हैं, ये है पेटीएम के CEO। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
ललिता जाल्मी हैं, उनका निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ललिता जाल्मी हैं, ये प्रसिद्ध चित्रकार थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ललिता जाल्मी अगर पूछे तो ये थी एक प्रसिद्ध चित्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ललिता जाल्मी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका आयोजन किया गया था और इनमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में हुआ था इनका आयोजन और इनमें शीर्ष पर रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीते हैं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में और इनमें से 56 जो हैं वो हैं गोल्ड मेडल और इसके साथ शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर इसमें रहा है हरियाणा और हरियाणा ने कुल मेडल जीते हैं इसमें 128 और इसमें गोल्ड मेडल हैं हरियाणा के 41। इसके साथ हरियाणा रहा है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इसमें रहा है मध्य प्रदेश ने कुल मेडल जीते हैं 96 और इसमें से 39 हैं ये हैं गोल्ड मेडल। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनमें फर्स्ट नंबर पर रहा है महाराष्ट्र जिसने कुल पदक जीते हैं 161, इसमें से 56 हैं गोल्ड मेडल और इसी के साथ महाराष्ट्र है ये रहा है इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर। पदक तालिका में सेकंड स्थान पर रहा है हरियाणा, इसने कुल पदक जीते हैं 128 जिनमें से 41 हैं गोल्ड मेडल और इसके साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश, इसने टोटल जो पदक हैं वो जीते हैं 96, इनमें से 39 हैं ये हैं गोल्ड मेडल और 39 गोल्ड मेडल और 96 टोटल मेडल के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम हैं एकनाथ शिंदे और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र के राज्यपाल जरूर याद रखना रमेश बैस हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। फेम योजना है, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष मुंबई में और हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर हैं उनको स्थापना करने की घोषणा की है। 108वीं विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन भी किया जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आदि महोत्सव है इसका उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं वो उद्घाटन करेंगे आदि महोत्सव का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया है उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हुंडई मोटर है इंडिया, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को। इन दोनों को संयुक्त रूप से बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर हुंडई मोटर्स का। यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह हैं, ये दोनों क्रिकेटर हैं और इन दोनों को बनाया गया है हुंडई मोटर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ ही जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। मिंत्रा है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रणवीर सिंह को। तो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर कपूर। प्यूमा इंडिया है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हरमनप्रीत कौर को। तो हरमनप्रीत हैं ये हुई हैं प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है उसने निखत जो जरीन हैं उनको बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। रील 11 है ये एक फैंटेसी गेम है रील 11, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है क्रिकेटर कुलदीप यादव को। नवी टेक्नोलॉजीज हैं इसने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रमुख एडटेक कंपनी है बायलजूस, उसने लियोनेल मेसी हैं उनको एजुकेशन फॉर ऑल पहल है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है वो कहाँ शुरू हुई है? तो ये एसी डबल डेकर बस है और ये इलेक्ट्रिक बस है। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस है जो एसी डबल डेकर है। इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वुमेन्स प्रीमियर लीग है उसमें 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो वुमेन्स प्रीमियम लीग है भारत का, उसमें 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली मिली है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना है, इन्होंने उच्चतम बोली हासिल की है 2.5 करोड़ रुपए वुमेन्स प्रीमियर लीग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब में 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो सऊदी अरब 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला हैं रायाना बरनावी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रायाना बरनावी हैं, ये सऊदी अरब की हैं और 2023 में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला हैं रायाना बरनावी सऊदी अरब की। सऊदी अरब की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी अरब की सऊदी रियाल। इसके साथ ही पुर्तगाल के स्ट्राइकर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने हाल ही में अल नसार फुटबॉल क्लब है इसको ज्वाइन किया है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर है ये सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। द लाइन नामक एक शहर है वर्टिकल शहर, ये सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAI ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो वह कौन है? तो ICAI है उसका नया अध्यक्ष है अनिकेत कुमार तलाटी। तो अनिकेत कुमार तलाटी हैं, उनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ICAI का। ICAI की अगर बात करें तो यह है इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया। इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया है, उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिकेत सुनील तलाटी को। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है राजेश बिंदल को। राजेश बिंदल हैं, वो वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। टोयोटा कंपनी है उसने कोजी सातो हैं, उनको नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। विक्टोरिया गौरी हैं, उनको मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कैनरा बैंक के नए MD और CEO हैं वो हैं सत्यनारायण राजू। तो सत्यनारायण राजू हैं, वो हैं वर्तमान में कैनरा बैंक के नए MD और CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फूडीज शो है 2023 का, उसका संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल फूडीज शो है 2023 का, उसका संस्करण का आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोरिन रिसियन है उसको किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो डोरिन रिसियन है, इनको चुना गया है मालडोवा देश का प्रधानमंत्री। तो डोरिन रिसियन है, ये हाल ही में बने हैं मालडोवा के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालडोवा। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनके हाल ही में नियुक्त किया गया है उनको देख लेते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं, इनको साइप्रस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। मोनुएला रोकाबोटे हैं, उनको इक्वेटोरियल गिनी देश है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य है उसके नए राष्ट्रपति बने हैं पेटू पावेल। लियो वराडकर हैं, वो आयरलैंड की दूसरी बार महिला प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुआर्टे हैं, वो पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसकी मेज़बानी करेगा? तो हाल ही में पुणे शहर है वो नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसकी मेज़बानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुणे। पुणे जो है वहाँ पर किया जाएगा नदी संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुणे। पुणे है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में रमेश बैस हैं, उनको नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, रमेश बैस हैं, ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। इसी के साथ ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
16 फरवरी 2023 के।